जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रेनू राज JSR व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। हम लोग को था कुछ काम और आज वेदर इतना अच्छा था कि फिर से ठंड दोबारा लौट के आ गई, क्योंकि अभी से ऐसा लग रहा था कि इतनी गर्मी हो जाएगी तो करेंगे क्या। अब हम लोग निकल पड़े हैं आज कहाँ के लिए बताओ। मेला देखने। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं आज मेले में। चलो ऑटो भी देखना आगे से। तो ये हम लोग पहुंच चुके थे सरस मेले में, और यहाँ पे बहुत सालों से लगता है सरस मेला। और जैसे हमने करी अंदर एंट्री तो वहाँ पे चल रहे थे कुछ प्रोग्राम। बच्चे बहुत अच्छा अच्छा डांस कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ी देर वहीं पे खड़े हो गए और बच्चों के प्रोग्राम देखने लगे। कई ऐसे लोक कलाकार जो आपके बीच में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रस्तुति और आप लोगों की प्रेजेंस उनका उत्साहवर्धन करेगी। तो कृपया करके आइए, मेले में घूमिए और साथ में कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मजा लीजिएगा, उसका भी लुत्फ उठाइएगा। उत्तराखंड सरस मेला देश भर में आयोजित होने वाले सरस मेले की श्रृंखला की एक कड़ी। उत्तराखंड में सरस मेले का प्रारंभ सन 2006 से हुआ। उत्तराखंड राज्य एवं देश के अन्य राज्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगारों और शिल्पियों के द्वारा अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए प्रतिभाग किया जाता है। सरस मेले का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं, शिल्पों, कलाकृतियों का विक्रय करना ही नहीं, अपितु विभिन्न राज्यों के स्वरोजगारियों को एक दूसरे की कला एवं संस्कृति को जानने, समझने एवं सीखने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका प्रोत्साहन को भी सार्थक करना है। सरस मेले का उद्देश्य राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु मंच प्रदान करना है। साथ ही विभिन्नता में एकता वाले हमारे देश की संस्कृति, कला एवं खान पान से भी परिचय कराता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों से यहाँ पे स्वयं सहायता समूह यहाँ पे आए हुए हैं। गत वर्षों में जो सरस मेला है, इसका आयोजन प्रवेश द्वार हल्द्वानी में किया जा रहा है और लगातार इस साल 1 मार्च से 10 मार्च तक आप इन मेले में आके अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित कीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारे जो कलाकार हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भी जरूर आप लोग यहाँ पे आएंगे। और हमारे बच्चे एक और प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। कारंग जिला के बच्चे तो अब हम लोग विज़िट करने जा रहे थे सारी शॉप्स को। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वुडन का सारा कुछ सामान था, जैसे कि वुडन की घड़ी थी, वुडन के की रिंग थे। बेसिकली नैनीताल जो गया हो ना, तो मॉल रोड में जो सामान मिलता है उस टाइप का सामान यहाँ पे था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद थोड़ा आगे गए थे तो बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल था, जो प्रॉपर लकड़ी का ही काम था। जैसे बेसिकली टेबल पे हमेशा पत्थर के काम आजकल, या पत्थर या मिरर का ही वर्क रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ वुडन का काम था।
सीधे करके दिखाओ। महाराज जी फ्री में दे दिया उन्होंने, क्या बोला? वो कुछ वो कर रहे थे अपना माइंड पावर यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली दिल्ली बोल रही हूँ, उत्तराखंड। हाँ उसको कोई वो कर रहे हो अच्छा, प्रमोशन कर रहे थे तो तुम्हें दे दिया। दे दिया। गुड वन। ये यहाँ पे है, यहाँ आ गए। और अब स्टार्ट करा हम लोगों ने देखना। बहुत सारी साड़ियाँ थी यहाँ पे, गरम सूट थे, कश्मीरी सूट थे। बट गरम सूट या कश्मीरी सूट लेने का मेरा इस समय कोई मन था नहीं, क्योंकि और गर्मी आने वाली है तो अभी ऐसा कुछ कलेक्शन मुझे जमा करना नहीं था। तो यहाँ पे खूब सारा सामान हमने देखा। सामान अच्छा है, कहीं पे सामान लगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और कहीं पे लगा कि ठीक है, फिक्स प्राइस है बट अच्छा है। और कुछ सामान इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे भी इतने अच्छे से एप्पन का इन्होंने बनाया हुआ था। तो और फिर हम लोग रुके इस वाली शॉप पे, क्योंकि प्रतिष्ठा को यहाँ पे दिख गया था डोनट और उसको डोनट खाना था। तो डोनट उसने यहाँ पे खाया और बहुत अच्छे, बाहर से जो अंकल बैठे हुए थे वो भी इतने हंसमुख थे बात करने में, और यहाँ मैम जो थे उन लोगों का भी नेचर बहुत अच्छा था। सामान हमें बहुत पसंद आया इस शॉप में, कुछ चीज़ हमें अच्छी लगी है। तो इवनिंग में तो हमें लेट हो गया था बट मैं दोबारा जाऊँगी। जैसे कि ये कैटल है, ये कैटल मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने उनको बोला है कि इसका थोड़ा छोटा साइज़ मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम आप आओ, हम लोग इसको रखेंगे बना के। और फिर हम रुके इस शॉप पे जहाँ पे था ग्लोबंद का डिज़ाइन, वो भी पिछौड़े के साथ में। तो बहुत थोड़ा सा यूनिक लगा, अच्छा लगा, बट जो डिज़ाइन हमें पसंद आया था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो वो एक ही पीस था तो हम लोगों ने इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया उसको। फिर अगेन यही कॉस्मेटिक और सारी शॉप्स जहाँ प्रतिष्ठा बार बार रुक रही थी, बट मैंने उसको कुछ भी नहीं लेके दिया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना कलेक्शन है इन चीज़ों का, तो मैंने इसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिलाया। फिर हम रुके इस शॉप में जहाँ मुझे दिखे बचपन के हम लोग इमली के लड्डू या इमली के गोले कहते थे। तो ये मैंने लिया एक पैकेट यहाँ पे से, और फिर बढ़ गए हम आगे की तरफ। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, पीछे पहाड़ और पहाड़ों के ठीक सामने इतना अच्छा मेला, मतलब मज़ा ही आ रहा था। और प्रतिष्ठा पहुंच गई अपनी फेवरेट जगह यानी कि बुक लेने के लिए। तो इस्कॉन वाले यहाँ पे थे बुक के लिए। तो प्रतिष्ठा का वैसे भी फेवरेट है और प्रतिष्ठा के पास ऑलरेडी इस्कॉन की कुछ बुक्स हैं, तो उसने फिर से यहाँ पे कुछ बुक्स ली और बहुत अच्छे से इन लोगों ने यहाँ पे इसको प्रतिष्ठा को समझाया और प्रतिष्ठा की हेल्प करी कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ गए आगे की तरफ। काफ़ी डेकोरेशन का सामान, और यहाँ पे पूरा मोतियों का वर्क था, अलग अलग टाइप की मोती, शीप, इन सब का वर्क था इसमें। और बहुत देर से मैं अपने आप को कर रही थी बहुत कंट्रोल, क्योंकि हर जगह मुझे सूट और साड़ी बहुत पसंद आ रहे थे। फाइनली एक शॉप्स में गई और मुझे यहाँ पे एक सूट इतना अच्छा लगा कि लास्ट में मैंने वो परचेज़ ही कर लिया। तो वो सूट ये था, ये सूट मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ये सूट को परचेज़ कर लिया। कलर बहुत अच्छा था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और वर्क भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया था वहाँ पे। और बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं थी, फिक्स रेट था, उसी रेट में भैया ने दिया, 1 रुपया भी कम नहीं किया। बट रेट रिजनेबल लगा मुझे यहाँ पे, तो मैंने परचेज़ किया। और बहुत देर हो गई थी घूमते घूमते और सबको लग गई थी भूख, तो अब हम ढूंढ रहे थे खाने वाली जगह। तो बहुत देर घूमने के बाद हमें दिखे खाने के स्टॉल्स। और सबसे पहले हमने बनवाई भेलपूरी, जो कि ठीक थी टेस्ट में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी बट ठीक थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग करी भेलपूरी के साथ में।
फिर हमें यहाँ पे दिखे पहाड़ी डिश जो कि था आलू के गुटके, पकौड़ी और चटनी। और प्रतिष्ठा ने तो अपने लिए वही मोमो की ऑर्डर। मैंने यहाँ पे जो मेरी चॉइस थी वो था आलू के गुटके और चटनी। फिर यहाँ पे मैंने गुजिया भी ले ली थी और मम्मी के लिए पकौड़े, और मेरी देवरानी ने, हम लोगों ने पी चाय भी यहाँ पे। सारी चाय गिर गई मेरी। और यहाँ पे पूरी मेरी चाय गिर चुकी थी। एक्चुअली मेरा कुर्ता भी ख़राब हो गया था और बहुत गर्म चाय थी वो, तो मैंने जीन्स पहना हुआ था तो कुछ ऐसा जला नहीं, तो मैंने एक और चाय ली और फिर ये मैंने चलते चलते वहाँ पे पी। और अब हो रही थी हमें लेट, तो हमने सोचा अब सीधे हम लोग घर निकलते हैं और कभी फिर किसी और दिन आ जाएंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे जो सूट्स का कलेक्शन था वो सच में अच्छा था, क्योंकि मुझे इजीली इतनी जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, बट यहाँ भी जो सूट का कलेक्शन था, कलर कॉम्बिनेशंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिक्स प्राइस है बट रिजनेबल है, अच्छा है। आप जाके इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप हल्द्वानी में हैं तो। अब हमें हो रही थी घर जाने की जल्दी, क्योंकि जहाँ पे ये सरस मेला लगा है वहाँ से हमारा घर काफ़ी दूर था। तो अब हमने ये सोचा था कि हम किसी भी शॉप में नहीं रुकेंगे, अब सीधे भाग के फटाफट घर जाएंगे और किसी और दिन आएंगे। लेकिन हमारी नज़र पड़ी एक ऐसी शॉप में जिसने खुद हमें इतना अट्रैक्ट किया कि हम उस शॉप में खुद ही चले गए, जो थी ऊन से बनाई गई सामान की शॉप। हमने मम्मी लोगों को बचपन में तो ऊन का अपना स्वेटर, टोपा ये सब बनाते देखा है, बट यहाँ पे यूनिक चीज़ें बनाई गई थी। जैसे कि ये की रिंग प्रतिष्ठा को बहुत पसंद आई थी, हम लोगों ने परचेज़ भी की ये वाली की रिंग। और यहाँ पे कुछ गेम्स थे जो उन्होंने ऊन से बनाए थे, तो चीज़ें बहुत यूनिक थी, तो इसलिए हम लोग का थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा, जो कि वर्थ इट था। हमें मज़ा आया यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स बनाए थे डेकोरेशन के लिए। तो मैंने इनसे इनका कार्ड भी लिया है कि फ्यूचर में मुझे अगर कुछ भी बनवाना होगा तो मैं इनके साथ कांटेक्ट कर सकती हूँ। अगर आप सरस मेले जा रहे हैं ना तो इस शॉप में ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी शॉप है ये। महिला उत्थान स्वयं सहायक समूह रामनगर करके है, बहुत। और यहाँ पे मिल गए थे मेरे को दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे, जिनके साथ मैंने करी कुछ बातें, और ये लोग भी बहुत अच्छे थे बात करने में, और मुझे भी इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और इवन मैं इनको बता रही थी तो इन्होंने बताया कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी। एक्चुअली नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, बट इन्होंने उसको सब्सक्राइब करवाया मेरे से। तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है तो मैं इसमें वॉइस ओवर ही कर सकती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का रहता है। तो इसलिए इन्होंने भी मुझे अपना यूट्यूब चैनल का जो नेम था वो बताया, और इसके बाद हम लोग अब घर को वापस आ गए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और अब प्रतिष्ठा बैठ गई है पढ़ने के लिए, क्योंकि अब प्रतिष्ठा के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इसी सब के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम सभी को।